अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ुबैदा अनवर खान और आप देख रहे हैं लाहौर रंग का वेरी स्पेशल एपिसोड। और आज हम बात करेंगे लाहौर चैम्बर के हवाले से, क्योंकि सबसे अच्छी और बड़ी खबर ये भी है कि लाहौर चैम्बर एंड कॉमर्स इंडस्ट्री को कायम किए हुए आज 10, 20, 30 नहीं पूरे 100 साल मुकम्मल हो चुके हैं और बहुत सारी तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। क्या क्या हो चुका है और क्या क्या होने जा रहा है हम आपके साथ लम्हा ब लम्हा शेयर करेंगे। और ख़ास तौर पे आज यहाँ आने का एक बड़ा मकसद ये भी था कि जो प्रेसिडेंट हैं लाहौर चैम्बर के जनाब मियां नुमान कबीर साहब, उनसे भी बात करें और दीगर जो लोग हैं उनसे भी हम पूछें कि हमारा जो चैम्बर है ये कौन कौन सी तकरीबात करवाने जा रहा है। बहुत गहमा गहमी है, बहुत पुरजोश है बिज़नेस कम्युनिटी, उसकी शायद बड़ी वजह बिज़नेस एक्सपो है। तो हम आपको बिज़नेस एक्सपो में भी लेके चलेंगे, वहाँ पे देखेंगे किस तरह से स्टॉल लगाए हुए हैं, कितने लोग वहाँ विजिट कर रहे हैं। और इस एक्सपो का बड़ा मकसद जो है वो ये है कि बिजनेस कम्युनिटी जो है वो अपनी प्रोडक्ट एक ही छत के नीचे वहाँ पे लोगों को फराहम कर रही है। जो उनके साथ मीटिंग्स करने जा रहे हैं, जो डेलीगेशंस आ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, चलते हैं लाहौर एक्सपो सेंटर में और वहाँ जाके आपको दिखाते हैं क्या हो रहा है। मेरे साथ चलिए जी। हम पहुंच चुके हैं एक्सपो सेंटर जौहर टाउन में, जहां पे बिजनेस एक्सपो हो रही है। ज़्यादा इंतजार नहीं करते, चलते देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। मेरे साथ चलिए। मौजूद है प्रेसिडेंट हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के और ख़ास तौर पे बात करूंगी जो बिजनेस एक्सपो हो रही है और दीगर तकरीबात हैं, सेलिब्रेशंस हो रही हैं। 100 ईयर्स मुकम्मल हो गए हैं लाहौर चैम्बर को। मियां नुमान कबीर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे आप जो भी एग्जीबिशंस आप करवा रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी? बुनियादी तौर पर इस एग्जीबिशन का यही मकसद था कि एक तो कोविड के बाद हम दोबारा गहमा गहमी शुरू हो और ज़िंदगी दोबारा नॉर्मलिटी की तरफ आए। दूसरी वजह ये थी कि लाहौर चैम्बर चाहता है कि मेड इन लाहौर प्रोडक्ट जो कि पाकिस्तान में बन रही हैं और बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स जो हम अभी तक इंपोर्ट कर रहे थे, हुकूमत को और आवाम को बता सकें कि बहुत आला किस्म की, बहुत उम्दा क्वालिटी की प्रोडक्ट्स ऑलरेडी लाहौर में बन रही हैं, पाकिस्तान में बन रही हैं। आएँ आप डिस्काउंटेड रेट्स पे एक्सपो में आज जुमे को और कल हफ्ते वाले दिन आके ट्राई करें, आपको पता लगे कितनी उम्दा प्रोडक्ट्स बन रही हैं या डिस्काउंट्स भी अवेलेबल हैं। और पाकिस्तान की मईशत में हम तमाम लोग, ख्वाह वो मैन्युफैक्चरर हैं या ख्वाह कंज्यूमर हैं, ख्वाह ट्रेडर हैं, ख्वाह होलसेलर हैं, वी शुड ऑल पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमी ऑफ लाहौर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी। बात करेंगे हारिस अतीक से, आज की एक्सपो के हवाले से क्या कहेंगे? बड़ी गहमा गहमी है एक्सपो सेंटर में, बिजनेस कम्युनिटी ने अपने स्टॉल सजा रखे हैं, मीटिंग्स भी जारी हैं। हारिस बताइएगा क्या कहेंगे इस एक्सपो के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो मैं लाहौर की हमारी बिज़नेस कम्युनिटी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने लाहौर चैम्बर की कॉल को लबैक कहते हुए अपने स्टॉल्स यहाँ पे लगाए और अल्हम्दुलिल्लाह फुल पैक्ड हमारी इस टाइम पे एक्सपो चल रही है। जगह कम है, लोगों के ब्रांड्स ज़्यादा हैं माशाल्लाह, और मैं समझता हूँ ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए। और आप मीडिया का भी मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो हमें बहुत अच्छी कवरेज भी दे रहे हैं और लोगों का फुटफॉल देख के सुबह 10:30, 11 बजे के टाइम पे इतना फुटफॉल है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह के घर से कि 3 दिन में लाखों की तादाद में तो फुटफॉल होगा। मेड इन लाहौर का कॉन्सेप्ट है, लाहौर चैम्बर की इसकी ओनरशिप है और माशाल्लाह जिस तरह लाहौर चैम्बर के तमाम मेंबर कंपनीज़ ने अपने इधर स्टॉल्स एग्जिबिट किए हैं, खूबसूरत किस्म की ब्रांडिंग है, इंटरनेशनल लेवल से किसी तौर पर कम नहीं है। तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ और लाहौरियों से मैं गुजारिश करता हूँ कि अब आएँ और सपोर्ट करें अपनी इस एग्जीबिशन को जो मेड इन लाहौर और लाहौर के प्रोडक्ट्स को एग्जिबिट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच हारिस, थैंक यू जी। बिजनेस एक्सपो के हवाले से ख्यालात का सिलसिला जारी है। बात करूंगी मियां रहमान अजीज चंद से जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं लाहौर चैम्बर के। सर, क्या कहेंगे बिजनेस एक्सपो को किस तरह से देख रहे हैं? बड़ी गहमा गहमी है सुबह से यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी पार्टिसिपेशन अल्लाह का शुक्र है बड़ी अच्छी जा रही है और ये स्प्रिंग फेस्टिवल्स की फेस्टिविटीज़ में से एक ही एक्टिविटी है और उसके अंदर हमने कोशिश ये की है कि हमारी जो लाहौर की इंडिजिनस लोकल डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको हम इनकरेज करें और उससे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पार्टिसिपेशन है और वी आर वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड विद द रिस्पांस दैट वी आर रिसीविंग। सर, 100 ईयर सेलिब्रेशंस भी हो रही है, 100 साल पूरे हो गए लाहौर चैम्बर को, कैसा फील कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये बड़ी अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा एक यूनिक फीचर है लाहौर चैम्बर का कि एक वाहिद अदारा है पाकिस्तान के अंदर के जो पहला अपने 7 साल अपनी जो उनसे 100 साल तकरीबात कर रहा है और उसकी अपनी 100 साल मुकम्मल हुए हैं, वरना आज तक पाकिस्तान में और कोई ऐसी ट्रेड बॉडी नहीं है जिसको इतना वक्त गुजरा हुआ हो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी। आपने घर का फर्नीचर बदलना हो या करनी हो बेटी की शादी,
मैं मौजूद हूँ कैनन फोम के स्टॉल पे। बड़ा ही दीदा ज़ेब, खूबसूरत, डिसेंट अगर कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे हमें फर्नीचर दिखाई दे रहा है जिससे आपके लिविंग रूम को चार चांद लग जाएंगे जनाब। बड़ी ही खूबसूरत टेबल भी है साथ, और बैक साइड पे आप देख रहे हैं, कैमरामैन दिखा रहा होगा आपको कि डिफरेंट जो मैटर्स हैं उनका भी डिस्प्ले है, और उसके साथ साथ एक्सेसरीज भी रखी गई हैं। और अगर मैं इस तरफ आऊँ तो यहाँ पे बड़े ही खूबसूरत मैट्रेस के साथ जो है वो बेड का भी यहाँ पे डिस्प्ले है। लेकिन अगर वालिदैन रब्ता करना चाहें, ख़रीदना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं, क्या क्या और प्रोडक्ट मौजूद हैं कैनन फोम के स्टॉल पे बात करेंगे खालिद साहब से। कैनन फोम क्या क्या सहूलियात दे रहा है उन वालिदैन के लिए जो बच्चियों की शादियों के लिए यहाँ से फर्नीचर लेना चाह रहे हैं। खालिद साहब क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं कैनन फोम का जोनल मैनेजर बात कर रहा हूँ। हमारा पूरे पाकिस्तान में आउटलेट बने हुए हैं। आप अगर परचेज़ करना चाह रहे हैं तो हमारे रेट मार्केट के हिसाब से बहुत नॉमिनल हमने रखे हुए हैं, ताकि जो हैं वालिदैन पेरेंट्स जो अपनी बच्चियों के जहेज़ के लिए अपना फर्नीचर वगैरह और मैट्रेसेस वगैरह स्पेशली हमने जो डिज़ाइन किए हैं बड़े अच्छे और कंफर्टेबल रेट के साथ मार्केट में अवेलेबल है। और पूरे पाकिस्तान में आप किसी भी शहर में अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप जस्ट हमें कॉल कीजिएगा हमारे यूएन नंबर के ऊपर, तो आपको उस शहर का आउटलेट बताया जाएगा ताकि आप वहाँ पे जाके हमारी प्रोडक्ट देख सकें और वहाँ से आप जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो ख़रीदारी। अच्छा खालिद साहब, अगर मैं मेन सिटीज़ की बात करूँ तो किन किन शहरों में ये सहूलत दस्तयाब है? ये लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, तकरीबन पूरे पाकिस्तान में भी हमारे जो है वो आउटलेट बने हुए हैं। तो अच्छा, कुछ मेडिकेटेड प्रोडक्ट भी नज़र आ रही हैं, मेंशन है यहाँ पे स्लीप थेरेपी फॉर माइंड, बॉडी एंड सोल, उसके हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। ये जो हम लोगों को ज़्यादातर स्पाइन के बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं, उस हवाले से हमने स्पेशल मैट्रेस यहाँ पे डिज़ाइन किए हुए हैं जिसमें आर्थो स्प्रिंग है, आर्थो मैट्रेसेस हैं, स्पाइन केयर मैट्रेसेस हैं, और उसके अलावा जो बैकबोन की जिनको प्रॉब्लम होती है सिटिंग के लिए एसेसरीज भी हमने रखी हुई है यहाँ पे, जो कि रिंग कुशन, बैक केयर्स और इस तरह की जो अपना प्रोडक्ट है वो सारी हमारे पास अवेलेबल है। जी बहुत शुक्रिया खालिद, बिल्कुल आपने देखी बड़ी खूबसूरत प्रोडक्ट है, और मेरा कैमरामैन आपको साथ साथ ये दिखा भी रहा है। अगर कुछ वालिदैन इंटरेस्टेड हैं या वो लोग जो अपने लिविंग रूम को सेटल करना चाह रहे हैं तो वो रब्ता कर सकते हैं कैनन फोम से। चलते हैं अगले स्टॉल की तरफ। जी, ख़वातीन को हमेशा मैं ख़वातीन की हौसला अफजाई करती हूँ कि वो जिस तरह से घरेलू जिम्मेदारियों के साथ साथ कारोबार में भी अपने घर वालों का हाथ बटा रही होती हैं, और आज इसी तरह के एक स्टॉल पे मौजूद हूँ। अगर ये कैमरामैन दिखा सके, सना निसार डिज़ाइनर वियर जनाब, और देखते हैं अंदर क्या क्या क्लॉथ्स यहाँ पे लगे हुए हैं। ये देखने में जनाब कलर कम्बिनेशंस और बहुत ही खूबसूरत हमें नज़र आ रहे हैं। ये फ्रंट पे तो मेरे ख्याल में बिल्कुल रेडी टू वेयर है, पहने और चले जाएं किसी की भी शादी पे, वलीमे पे, बारात पे। बड़ा ही प्यारा ड्रेस है। अभी डिज़ाइनर से बात जब मैं करूँगी तो उनसे पूछूंगी कि क्या ये हमारी पहुँच में भी है, जो हमारी इकोनॉमी क्लास है या नहीं। ये जिनको स्कर्ट्स का शौक़ है ना जनाब, वो ये शौक़ भी अपना पूरा कर सकते हैं। बड़ा ही खूबसूरत इसका फ्लेयर है, और ये एक और बड़ा खूबसूरत, और आज मैंने ये देखा है कि इस तरह के कलर्स का ना रवाज भी दोबारा से हो रहा है, रिवाइवल हो रहा है। ये देखिए, ये बड़ा ही प्यारा एक आइटम है, और ये लहंगा नुमा है और आई थिंक स्कर्ट भी है। दोनों चीज़ों के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये प्यारे प्यारे ड्रेसेस जिसने बनाए हैं, अब बात करेंगे उनसे भी। सना निसार मौजूद है स्टॉल पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगी, बड़े प्यारे ड्रेसेस आपने सजा रखे हैं, क्या इकोनॉमी क्लास ये हम ले भी सकते हैं या नहीं? क्योंकि आमतौर पर सोचा जाता है कि 1.5-2 लाख से कम इनकी प्राइसेस नहीं होंगे, तो पूछते हैं सना से क्या? नहीं ज़ुबैदा, ऐसा नहीं है। ये आप इजीली ये अफोर्डेबल हैं, और स्पेशली मैंने यहाँ पे सेल लगाई हुई है ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आएँ और वो अवेल करें। और ऐसा है कि वैसे भी मेरे जो प्राइसेस हैं वो इकोनॉमिकली अफोर्डेबल हैं। जी बिल्कुल। शौक था बचपन से शौक था, या हाथ साथी तौर पे आ गई, या कैसे आई? मैं हाथ साथी तौर पे आई, मेरा शौक ये नहीं था। लेकिन ये है कि बहुत अच्छा जा रहा है। मैं 15 ईयर्स से जो है अपना काम कर रही हूँ। जब से मैं स्टडीज़ कर रही हूँ तब से मैं अपना काम कर रही हूँ। मतलब आपको शौक था एक बिजनेस वैमन? जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बिज़नेस का बचपन से शौक़ था, और मैं बचपन से कहा करती थी कि मैं बिज़नेस वैमन बनूँगी। चलिए जी, और
कैसा फीडबैक मिल रहा है आपको एक्सपो? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि जब आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हों तो लोग आपकी तरफ आते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है प्रोडक्ट अच्छी है और लोग भी आ रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच जी। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की आज इस बिज़नेस एक्सपो का तीसरा दिन है और हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार मलिक साहब, जो कि लाहौर चैम्बर की जानी मानी शख्सियत हैं। इनसे पूछते हैं इस एक्सपो के हवाले से क्या कहेंगे। सर, क्या कहेंगे आज के एक्सपो के हवाले से? हाँ, तो ये कहूँगा, जैसे मैं सेंचुरी मेरी लाहौर चैम्बर ने कंप्लीट की है, मैंने 50 साल कंप्लीट किए हैं अल्लाह के फजल से, और आपको भी मैं 20-25 साल से देख रहा हूँ। हाँ, सारियाँ नहीं, आज बिल्कुल आज कम कर दिया। आज आप अल्लाह के फजल से नज़र बद से बचाए, बड़ी स्मार्ट भी लग रहे हैं। आप भी तो लेकर आए थे मुझे लाहौर चैम्बर। नहीं, कोई नहीं, रिकॉर्डेड है। तो ये है कि अल्लाह ताला बस, आई एम वेरी हैप्पी ओवर माई टीम ऑफ मेरे लेफ्ट और राइट में चांद साहब। आपको देख के सबके चेहरे खिले हुए हैं। वो इसलिए कि मैं फाउंडर का चेयरमैन भी हूँ, और यू प्लीज टू नो कि मैं सबसे सीनियर मेंबर हूँ। 50 इयर्स मैंने दिए हुए हैं। बहुत खिदमात है सर लाहौर चैम्बर। लाहौर चैम्बर में आपके सामने वो बिल्डिंग भी साथ बनी है, वो भी उसका वो बना के आए हैं। बाकी यही कहूँगा कि इट्स वेरी वेरी गुड एफर्ट्स फॉर फ्रॉम आवर टीम, द प्रेसिडेंट एंड द ऑफिस बेयर, और मर्दान साहब ने भी और से सारा जो काम किया है अल्लाह, और मैं उन सब पार्टिसिपेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। वो ब्रांड का 90 ब्रांड 90 ब्रांड जहाँ हैं, वो जो लोग आए हैं जिन्होंने मेहनत की है और इस लाहौर चैम्बर का नाम उजागर किया है। मैं यही कहूँगा कि खूब मेहनत करें और लोकलाइजेशन करें, कि हमें एक्सपोर्ट सब्सिट्यूट से लोकल में आना चाहिए, कि मुल्क की पैदावार भी ज़्यादा हो, HR भी ज़्यादा हो, और वी प्रमोट मेड इन पाकिस्तान। मैं आपका मशहूर हूँ मीडिया का भी, कि आप हमेशा लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को प्रमोट करते हैं, और मैं अल्लाह ताला आपको भी खुशी दे, मेहरबानी कर। जी, बातों का सिलसिला जारी रहेगा और आपको स्टॉल पे लेके जाएंगे, प्रोडक्ट के हवाले से इंट्रोडक्शन भी करवाएंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं चाहूँगी मरहबा के स्टॉल पे मेरे लिए बड़ा मज़ेदार सा शरबत तैयार है जनाब, शरबत गुलबहार, और मैं लूँगी छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक से वापस आके आपसे बात करते हैं। जी, आप देख रहे हैं किस तरह से गहमा गहमी है एक्सपो सेंटर में, और बहुत सारी बिजनेस कम्युनिटी ने यहाँ पे अपने स्टॉल लगाए हुए हैं, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाक शालीमार कारपेट के स्टॉल पे, और बात करेंगे मियां अतीकुर रहमान से कि क्या समझते हैं कि इस वक्त कारपेट इंडस्ट्री के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो कहाँ पे खड़ी है, और चैम्बर को बने 100 साल मुकम्मल हो चुके हैं, उसके ऊपर भी अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। जी अतीक, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं जी आपको बताऊँ, हम 100 ईयर सेलिब्रेशन कर रहे हैं चैम्बर की जी। 100 साल तकरीबात में चैम्बर ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया कि सारे बिजनेसमैन कम्युनिटी को अंडर वन रूफ इकट्ठा किया जाए, और हम अपनी स्ट्रेंथ शो करें और बताएं कि जी चैम्बर कितना एक्टिव है और बिजनेसमैन कितने इकट्ठे स्ट्रेंथ शो की जा रही है, कि हम इसको किसी अच्छे सेलिब्रेशन करें। इसमें हमने बहुत सारी तकरीबात रखी हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट रखे हैं, पोलो मैचेस रखे हैं, इसको हम बड़े अच्छे भरपूर तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये हमारे लिए फ़ख्र है कि हम चैम्बर में इस वक्त एज एग्जेक्टिव मेंबर और इस प्लेटफॉर्म से कितना फ़ायदा उठा सकते हैं, और B2B मीटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं और वो आके देख सकते हैं कि यहाँ पे चैम्बर्स के कितने वेल नोन पीपल जो हैं वो चैम्बर के प्लेटफॉर्म से यहाँ पे बैठे हुए हैं, और वो उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। वो देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं, और किस किस किस्म के बिज़नेस और किस तरह के बिज़नेस हो रहे हैं, एक्सपोर्ट के, इंपोर्ट के, और लोकल बिज़नेस भी हैं, और लोग यहाँ से उनसे वो B2B मीटिंग करके एक ही छत के नीचे ऐसा ही है, मीटिंग कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा सर बताइएगा कि कारपेट इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो पिछले काफ़ी सालों से ज़बू हाली का शिकार रही है, लेकिन यहाँ पे पाक शालीमार के स्टॉल पे जो मैं कारपेट देख रही हूँ माशाल्लाह बड़े ही खूबसूरत हैं, तो क्या हम ये एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं? क्वालिटी बहुत आला लग रही है जी। कारपेट इंडस्ट्री ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा असासा है जी, और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो घर में जाके लोगों को रोज़गार मुहैया करती है, और पिछले कई सालों से ये थोड़ा सा ज़वाल पसीर है।
हमारी गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है, इस पे सेल टैक्स और जो अदर ड्यूटीज़ हैं उसको ख़त्म की जाए ताकि इसकी प्रोडक्शन हम आसानी से कर सकें। तो बस थोड़ा सा इस पे गवर्नमेंट की तवज्जो की ज़रूरत है। ये कारपेट इंडस्ट्री दोबारा रिवाइव कर सकते हैं और हम इसकी प्रोडक्शन को दोबारा रिवाइव करके लोगों को रोज़गार मुहैया कर सकते हैं। थोड़ी सी गवर्नमेंट इस पर तवज्जो दे तो ये इंडस्ट्री एक बड़े पैमाने पे गवर्नमेंट को फॉरेन एक्सचेंज दोबारा गेन करके दे सकती है। जी बहुत शुक्रिया। और मैं अब थोड़ा सा स्टॉल प्रीव्यू की तरफ जाऊंगी। अगर यहाँ पे कैमरामैन है मेरे साथ, आपको दिखा सकें कि ये बड़े ही खूबसूरत जो है वो अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए हैं कारपेट के एक टुकड़े के ऊपर। और ये घर के अंदर आप देखिए, आपके ड्राइंग रूम में, आपके ऑफिस में ये दीवारों पे बड़ी ही खूबसूरत तरीके से इसको आवेज़ा किया जा सकता है। बड़ा मुकद्दस ये कारपेट का ये टुकड़ा हमें दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आपके ड्राइंग रूम के अंदर ख़वातीन ख़ास तौर पे बड़ा शौक़ रखती हैं कि थोड़ा सा मैचिंग जो है वो कारपेट का पीस होना चाहिए। तो ये आपको दिखा रहे हैं मेरे कैमरामैन शॉप के अंदर। अगर हम चलें डिस्प्ले के अंदर तो ये देखिए बड़े ही खूबसूरत यहाँ पे कलर कम्बिनेशन आप देखिए, एक से बढ़ के एक है माशाल्लाह। और फ़ख्र की बात ये है कि ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारे पाकिस्तान, प्यारे पाकिस्तान के अंदर तैयार हो रही हैं। और शुक्रिया है इस बिज़नेस कम्युनिटी का कि उन्होंने एक ही छत के नीचे आज यहाँ पे बहुत सारा डिस्प्ले दे दिया है। और जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, अगर वो चाहती हैं कि वो भी अपने ड्राइंग को खूबसूरत इन कालीनों से मुज़य्यन करें तो वो रब्ता कर सकते हैं पाक शालीमार कारपेट से। अब जो है वो दुनिया माइल हो रही है ऑर्गेनिक की तरफ, कुदरत की तरफ माइल हो रही है। ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं वो सेहत के लिए किस कदर मुफीद साबित हो सकती हैं, चाहे वो खाने में हो, चाहे वो हमारे बैरूनी इस्तेमाल के लिए हो, जैसे बालों के लिए है, स्किन के लिए है। तो एक ऐसा ही स्टॉल मुझे यहाँ नज़र आ रहा है एजी ऑर्गेनिक ऑयल्स के नाम से। तो मैं यकीनन चाहूँगी कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट हैं उनसे भी आपका तारुफ करवाऊँ। तो यहाँ मिलते हैं नवीद हुसैन साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा सर, बड़ी प्यारी मुझे यहाँ पे आपकी ऑर्गेनिक ऑयल और कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। इनके बारे में मैं चाहूँगी कि आप हमें थोड़ा सा ना डेमो दीजिएगा कि कौन कौन सी प्रोडक्ट है आपके पास। हमारे पास एसेंशियल ऑयल्स हैं और कोल्ड प्रेस ऑयल्स हैं, जो कि आज के ज़माने में सबसे जो हर्बल में खास तौर पर और ऑर्गेनिक में जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ होने वाली वो कोल्ड प्रेस ऑयल्स हैं। एसेंशियल में हम दिखा सकते हैं? जी जी बिल्कुल एसेंशियल है। ये देखिए, ये एसेंशियल ऑयल है, ये टी ट्री एसेंशियल ऑयल है जो कि ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्टेड है। और ये वाहिद ऐसा ऑयल है जो कि बहुत सारे पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। उसमें स्किन केयर है, हेयर केयर है, ये एक्नी के लिए भी यूज़ होता है जी। और इस तरह से बाकी जो एसेंशियल ऑयल हैं ये हमारे ये लेवेंडर एसेंशियल ऑयल है, ये बल्गारिया से इंपोर्ट होता है। और ये भी स्किन केयर के लिए और हेयर केयर के लिए यूज़ होता है और अरोमा थेरेपी के लिए भी यूज़ होता है। और इससे फिर बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है ना वो बनती हैं। शैम्पूज़ में भी यूज़ होता है, ये बॉडी बटर्स में, क्रीम्स में यूज़ होता है जो स्किन केयर की। बताइएगा कि एजी ऑर्गेनिक ऑयल कितने अरसे से ये कंपनी लोगों को अपनी खिदमात फराहम कर रही है? हम तकरीबन पिछले कोई 8 साल से तकरीबन हम ये पाकिस्तान में जो है ना वो इसको लॉन्च किया हुआ है। लेकिन पहले हम बल्क में हम डील कर रहे थे, लेकिन पिछले 2 साल से इसको हम जो है ना वो रिटेल कर रहे हैं। और ई कॉमर्स ऑनलाइन स्टोर है हमारा easyorganicoils.com के नाम से। और हम इंटरनेट पे अगर लोग आपको ढूंढना चाहें, देखना चाहें आपके प्रोडक्ट के बारे में, तो वो पेज बता दीजिएगा। AZ ऑर्गेनिक ऑयल्स यानी AZorganicoils.com ये हमारी वेबसाइट है। और हम सिस्टर कंपनी है, USA में ब्रांड है द हेना गाजर LNIU पोथकेरी के नाम से, उसकी हम सिस्टर कंपनी है। उन्हीं की प्रोडक्ट्स भी हमने लॉन्च की हैं और बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हम लोकल मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये एक हमारा लेमन ग्रास एसेंशियल ऑयल है, ये लेमन ग्रास से निकला हुआ एसेंशियल ऑयल है। तो ये उसका अरोमा है लेमन ग्रास का। तो ये हम लोकल पाकिस्तान में एक्सट्रैक्ट करते हैं इसको, और पाकिस्तान में हम ही हैं जो इसको एक बड़े स्केल पे एक्सट्रैक्ट करके एक्सपोर्ट भी साथ में कर रहे हैं। ज़बरदस्त। और बताइएगा कि कोल्ड प्रेस में भी आपने जिक्र किया, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? जी जी, कोल्ड प्रेस में हमारे पास स्वीट आलमंड ऑयल है और चीज़ें तो वैसे बहुत सारी हैं। इसमें ब्लैक सीड ऑयल है हमारे पास। उसके अलावा ये स्पेशली आपको खुद भी एक ये कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल है, ठीक है। का अरोमा आप देखिएगा तो अरोमा इसका जो है ना आप खुद फील करेंगे कि ये ऐसा ही जैसे कोकोनट से आपने वो खोपरा से आपने जो 6 डिग्री, हम 40 डिग्री से नीचे इसको स्टार्ट करते हैं, कोल्ड प्रेस करते हैं। और ये असल ऐसा ही है जैसे खोपरा के अंदर है, उसमें प्रॉपर्टीज सेम प्रॉपर्टीज इसके अंदर असल ओरिजिनल हालत में ये बिल्कुल यानी ऐसे ही खोपरा है ये। इनके अलावा अगर मैं बात करूँ हमारे पास जो कोल्ड प्रेस पड़े हुए हैं, इनमें मुझे बताइएगा कि ये कौन कौन सी प्रोडक्ट? जी बिल्कुल, ये ब्लैक सीड ऑयल है, जो कलमंजी आमतौर पे जिसको बोलते हैं आप, ये कलमंजी का। और ये भी हमने 40
जी बिल्कुल, ये हेयर ऑयल के तौर पे यूज़ होता है, स्किन के तौर पर इसको खा भी सकते हैं आप, यानी आप इसको कुछ ड्रॉप्स जो है ना, वो जैसे कलमंजी आमतौर पे लोग लेते हैं, वो ये कलमंजी इसको आप खा भी सकते हैं। उसके अलावा स्किन केयर में और हेयर केयर में ये यूज़ होता है। ये लंबे बाल आप ऐसे करेगा, आपके दिनों में ये लंबे बाल होंगे। और जो खासतौर पर मेरी बहनें जो है ना, वो पिछले कई सालों से बहुत मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स ट्राई कर रही हैं, करती हैं, लेकिन वो नाम तो ब्लैक सीड का होता है, लेकिन वो कोल्ड प्रेस नहीं होता, 100% प्योर नहीं होता, इसलिए उनको फ़ायदा नहीं हो पाता। एग्जैक्टली इसी वजह से अच्छी खबर नवीद भाई ने हमें बताई है जनाब। ये देखिए नाजरीन, जिनको ये शौक है कि उनके बाल घने और लंबे और मजबूत हों, तो वो एक दफ़ा लाजमी ट्राई करें, क्योंकि एजी ऑर्गेनिक ऑयल्स का दावा है कि ये बिल्कुल खालिश है। एक दफ़ा ट्राई करना तो बनता है। चलें जी, जिन लोगों को लंबे बालों का शौक है वो तो आपसे रब्ता करेंगे ही। और दीगर क्या बताना चाहेंगे? और भी प्रोडक्ट हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। यही जो कोल्ड प्रेस ऑयल्स हैं और साथ में एसेंशियल ऑयल्स, इनको मिला के, और साथ में ये बटर्स हैं, शेप बटर है, कोकोआ बटर है हमारे पास, और ये मानुका हनी है, ये न्यूजीलैंड से हमने इंपोर्ट किया हुआ है। और इसके अलावा बटर्स के काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, एसेंशियल ऑयल्स मिला के हमने ये बाकी प्रोडक्ट्स बनाई हैं जो कि बॉडी बटर्स हैं। नजर आ रही है मुझे, ये दिखाएगा, ये स्किन के लिए इस्तेमाल होती है। ये बिल्कुल स्किन के लिए इस्तेमाल होती हैं, और ये हमने टेस्टर यहाँ पे रखे हुए हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं। इसकी बहुत छोटी क्वांटिटी, आपने ये इतनी क्वांटिटी लेनी है, और इतनी क्वांटिटी जो है ना वो आपके पूरे क्योंकि ये प्योर है, ऑर्गेनिक है। खुशबू बहुत प्यारी है इसकी, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसकी। यकीनन वो खालिश होने का एक जो प्रूफ होता है वो तो हमें साथ साथ मिल ही रहा है। अच्छा, ठीक हो गया। और दीगर आप क्या आपने बताया इंटरनेशनली भी आप डील कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, और ऑनलाइन भी आपका जो स्टोर पे तमाम प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं। और इसके अलावा ये हमारा पम्पकिन मास्क है, पम्पकिन के मीट जो पम्पकिन पूरी होती है उससे, और इसमें साइनामोन एक्सट्रैक्ट है, होहोबा ऑयल है, वो जो मैंने पहले आपको ऑयल बताए हैं वही प्रोडक्ट्स इसके ऐड करके ये हमने एक प्रोडक्ट बनाई है, ये रिस्टा पम्पकिन मास्क के नाम से। ये हमारी यूएसए में भी है और यहाँ पे भी। ये स्किन को, ये एंटी एजिंग के लिए और उसके अलावा फाइन लाइंस के लिए बहुत है। ये थोड़ी इतनी क्वांटिटी जो है वो फेस के लिए बहुत है जी। ये अपने मास्क के तौर पे लगानी है, पील ऑफ मास्क नहीं है, लेकिन फेस पे मास्क के तौर पे लगानी है। 5 मिनट में आपने इसको वॉश करना है, और आप स्किन जो अपनी देख के खुद भी नहीं पहचानेंगे कि ये वाकई मेरी स्किन है जो पिछले समय इम्प्योरिटीज़ ये साफ़ कर देगी, जो डस्ट वगैरह चेहरे के ऊपर वो बहुत ज़्यादा सारा। ये 100% ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, कोई केमिकल इसमें एक किस्म का भी केमिकल इसमें ऐड नहीं किया हुआ। तो ये इन्हीं सभी प्रोडक्ट्स से ही जो बनी जी, ये सभी इन्हीं से तैयार हुआ है। ज़बरदस्त ना प्रोडक्ट्स हैं एजी ऑर्गेनिक ऑयल्स की। और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा मसला जो आजकल यकीनन मेरे जो देखने वाले नाजरीन हैं वो एग्री करेंगे, ख़वातीन हों या मर्द हजरात हों, तो बालों का गिरना एक बहुत बड़ा मसला है, जिसमें बहुत सारी केमिकल्स मिले हुए शैम्पू, केमिकल्स मिली हुई अद्वियात इस्तेमाल करने की वजह से आपका जो सर है वो बालों से ऐसा ऐसा खाली होता चला जाता है। लेकिन खुशखबरी की बात यह है कि मुझे एजी ऑर्गेनिक ऑयल के स्टॉल पे ये बताया गया है कि इनके पास एक ऐसा ऑयल है जो रिसर्च के बाद तैयार किया गया है, जिनके बारे में दावा है कि ये ऑयल लगाने से आपके जो गिरते हुए बाल है, हेयर फॉल है, वो ना सिर्फ रुक जाएगा बल्कि आपके बाल भी बहुत ही खूबसूरत, जानदार और लंबे हो जाएंगे। उस प्रोडक्ट के बारे में भी बात करते हैं। जी मुशर्रफ बताइएगा, हेयर फॉल के लिए क्या क्या एजी ऑयल ऑर्गेनिक ऑयल के पास? अच्छा, हेयर फॉल को लेते हुए हमने रिसर्च के बाद इसका एक पूरा पैकेज तैयार किया है, जिसमें हमने रीज़न्स मालूम किए हैं बालों के गिरने की। उसमें जो हमें मेन रीज़न एक मालूम हुई है वो ये है कि जो हम शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें केमिकल्स बहुत यूज़ हो रहे हैं। तो अगर आप एक तरफ उसका इलाज कर भी रहे हैं तो दूसरी तरफ शैम्पू आपके उस इलाज को डैमेज कर रहे हैं, तो रिकवर नहीं हो पा रहा है। इसके लिए फिर हमने पूरा पैकेज बनाया है, जिसमें ये हमारा जमैकन कैस्टर ऑयल है, ये इम्पोर्टेड है, ये हमने जमैका से इंपोर्ट किया है। इसकी आप प्रॉपर्टीज़ गूगल पे लाजमी सर्च करेंगे, ये बालों के लिए कितना मुफीद है। और सेकंड वे में हमने अपना ये देसी प्रोडक्ट ऑनियन, जो कि हर घर में इस्तेमाल होता है, इसके भी हेयर फॉल के हवाले से बहुत बेनिफिट हैं, और इसको हमने ऑयल की फॉर्म में, प्योर फॉर्म में कर दिया कोल्ड प्रेस के सूरत में। और थर्ड, जो शैम्पू वाला इशू चल रहा था उसके लिए हमने जो मोस्टली यूज़ होता है शैम्पू जिसकी वजह से डैमेज होता है, वो सल्फेट एंड पैराबेन, शैम्पू की झाग बनाने के लिए। तो हमने सल्फेट एंड पैराबेन फ्री शैम्पू तैयार किया है। इसके लिए हमारा जो इस्तेमाल का तरीका है हेयर फॉल को रोकने के लिए, ये आप 3 प्रोडक्ट्स लेंगे और
बराबर क्वांटिटी में, अगर 10 ड्रॉप आपने जमाइकन के लिए हैं, 10 ड्रॉप आप ऑनियन के लेंगे और उसको फिंगर्स पे लगाएंगे। जो हमारा देसी तरीका है मालिश का, आपके बाल पहले ही कमज़ोर हैं, अगर आप उसको उस तरीके से ऐसे रगड़ के मालिश करेंगे तो वो और डैमेज होंगे। तो इसको आपने एज अ ट्रीटमेंट यूज़ करना है कि आप इसका मिक्सर बना लें दोनों ऑयल्स का इक्वल क्वांटिटी में और इसको फिंगर्स पे लगाएं और ऐसे नरम तरीके से जड़ों के ऊपर उसको डिप कर दें ताकि ऑयल। भाई एक और मसला भी है, वो नाज़रीन भी एग्री करेंगे कि हमारे यहाँ जो लोग हैं वो फौरी रिजल्ट चाहते हैं, जबकि हमेशा जो हकीमी नुस्खे हैं, ऑर्गेनिक अशिया है, इनका रिजल्ट थोड़ा सा लेट होता है लेकिन देर पा होता है। और केमिकल मिली चीज़ें रिजल्ट तो आपको फ़ौरन दे देती हैं, लेकिन बाद में होने वाले नुकसान का अंदाज़ा आपको बहुत देर बाद होता है। तो थोड़ा ये बताइएगा कितने अरसे तक ये हेयर फॉल को रोक सकता है? ये इस पे आपके जो इशू है उस पर भी डिपेंड करता है। पहली तो बात हम सच बोलेंगे कि अगर आपका ये ख़ानदानी इशू है तो उसको रिजॉल्व करना बहुत हद तक मुश्किल होता है। तो बेहतर ये है कि अगर आप ख़ानदानी इशू है तो हम नहीं रिकमेंड इस तरह करेंगे कि फुल गारंटी के साथ आप इसको यूज़ करें, लेकिन ट्रांसप्लांट करवाने से पहले इसको ट्राई ज़रूर करें, ये हम ख़ास तौर पर रिकमेंड करते हैं। और इसकी जो टाइम लिमिट है वो विद इन 2 मंथ आपको इसके रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर आपका ये ख़ानदानी मसला नहीं है तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको ऑर्गेनिक वे में विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट आपके बाल वापस आने शुरू हो गए हैं। जी, बड़ी खुशी की खबर है और हमारे नाज़रीन के लिए खुशखबरी भी है कि अब ना सिर्फ आप हेयर फॉल को रोक सकेंगे बल्कि आपके बाल गहरे, लंबे, घने भी हो सकेंगे। उसके लिए आपको इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। हमारे यहाँ आपने देखा कि एजी ऑर्गेनिक ऑयल्स के पास वो तमाम प्रोडक्ट मौजूद है जो आपकी स्किन को ग्लो और बालों को खूबसूरत बना सकती हैं। जी मुशर्रफ भाई, मेंस प्रोडक्ट भी हैं कुछ आपके अगर हैं तो उसके बारे में भी बताइए। जी बिल्कुल, मेंस के लिए हमने अपने ही ऑयल्स टोटल ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट यूज़ करते हुए उसका मिक्सचर एक फॉर्मुलेशन तैयार किया है बियर्ड ऑयल के तौर पे। तो इसके भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट है क्योंकि ये रेडीमेड है, आपने कुछ मिक्सचर नहीं तैयार करना। हमने पहले ही जो मिकदार चाहिए डिफरेंट ऑयल्स की, इसके इंग्रेडिएंट्स में होबा ऑयल है, आर्गन ऑयल है और ये इंग्रेडिएंट्स में इसके कैस्टर ऑयल है, पम्पकिन सीड ऑयल है और अरोमा के लिए इसमें लेवेंडर ऑयल है। तो ये भी आप अगर बियर्ड केयर के वाले से ऑर्गेनिक में जाना चाह रहे हैं तो ये रेडीमेड प्रोडक्ट है हमारी टोटल ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स के साथ। जी बिल्कुल, ठीक। वजह से तो ये कुछ प्रोडक्ट्स जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये सारी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज से हम खुद इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ न्यू बॉर्न की बहुत बड़ी कलेक्शन नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे। कलर कम्बिनेशन बहुत प्यारे हैं जी। ये बेबी आइटम्स हैं यहाँ पे, इसके बारे में बताइएगा यार। ये जो बेबी आइटम्स आप लोग देख रहे हैं इसमें बहुत सी चीज़ें हमारी अपनी प्रोडक्ट्स हैं और ये स्टाइल एंड कंफर्ट के नाम से जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये हम अल्हम्दुलिल्लाह थाईलैंड से, चाइना से बेहतर प्रोडक्ट्स यहाँ पे बना रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान एक टेक्सटाइल मेकिंग कंट्री है और यहाँ पे कॉटन प्रोड्यूस होता है तो हमारा जो कपड़ा है वो उनसे बहुत अच्छा है। तो ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ना यहाँ पे ये सारी स्टाइल एंड कंफर्ट की, इसमें हमारे पास बुनियानों से लेके बाथ टॉवल, फेस टॉवल, हर तरह के ये जो आप बेड सेट्स देख रहे हैं ये सारे और भी इस तरह की सारी चीज़ें हमारी अपनी मेकिंग है और वो हमारे पास से ही मिलती हैं सिर्फ। तो अगर कोई रिटेल में कोई काम करना चाहता है और वो सिर्फ हमारी जो अपनी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी काम करना चाहे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हर चीज़ की मुकम्मल रेंजेस हैं। वहाँ भी कुछ बड़े प्यारे कलर्स नज़र आ रहे हैं, न्यू बॉर्न बेबी की वैरायटी है, तो ये भी जो रिटेलर हैं वो आपसे रब्ता कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ये सारी जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं ना, ये देख लें, ये हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं, ये बुनियान वगैरह बच्चों के नीचे पहनने वाली, इसके साइज़ रेंजेस होती हैं, ये सारे हमारे अपने ब्रांड्स हैं और हम ख़ुद इनमें काम कर रहे हैं। ये हमारा कोई 15 साल पुराना ब्रांड है और बहुत फेमस है अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी जो रिज़ल्ट्स हैं, इसकी जो क्वालिटी है, इसकी कभी हमें कंप्लेन नहीं आई क्योंकि हमारा ज़्यादा फोकस होता है कि हम क्वालिटी अच्छी से अच्छी दें। जब आप क्वालिटी अच्छी देते हैं तो कस्टमर जब आपकी चीज़ एक दफ़ा लेता है तो फिर वो दोबारा बार बार आपके पास ही आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा फोकस हमारा क्वालिटी के ऊपर होता है। जी यासिर, बहुत शुक्रिया। और बड़ी खूबसूरत बात ये है कि
जितनी ज़बरदस्त बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं यासर गारमेंट के हवाले से अगर मैं बताऊं, यासर साहब ने जैसा जिक्र किया, अल बाबर गारमेंट्स उसको अपने तय तैयार करता है, क्योंकि इनका ये कहना है कि पाकिस्तान में कॉटन वाफर मिकदार में होती है, तो क्यों ना हमें अपनी मुल्क की इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए और जिन ममालिक का नाम लेके हम चीज़ें बेचते हैं वहाँ से ज़्यादा बेहतर यहाँ पे क्वालिटी की चीज़ें तैयार होती हैं। और आपने देखा कि अगर बहुत सारी वैरायटी यहाँ मौजूद है, जितने भी होल सेलर हैं लाहौर के अलावा दूसरे शहरों से भी वो यहाँ पे रब्ता कर सकते हैं और अल बाबर गारमेंट से वो अपने ये प्रोडक्ट ख़रीद के आगे बहुत अच्छे ही निर्खों पे मुनाफा भी कमा सकते हैं। जी, एक्सपो में फर्नीचर मशीनरी के बाद मौजूद है इकराम ज्वेलरी, और ख़वातीन की अगर मैं बात करूं बनाओ संगार की, तो ज्वेलरी के बगैर वो अधूरा है, नामुकम्मल है। देखते हैं यहाँ पे हमें कौन कौन सी ज्वेलरी नज़र आ रही है। स्टॉल पे मौजूद हैं ऑनर, इनसे बात करेंगे। जी आबिद इमरान साहब बताइएगा, आज आपका स्टॉल है यहाँ पे, लोग आपको विजिट भी कर रही हैं, ज्वेलरी के हिसाब से क्या कहेंगे इकराम ज्वेलर्स की क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं? हमारे पास हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह, बैंगल्स हैं, ब्राइडल सेट हैं, पार्टी वेयर हैं, एवरीथिंग है। जो भी कोई कहे कस्टमाइज़ भी करते हैं हम, और चाइना से भी इंपोर्ट करते हैं, इंडिया से भी, और ख़ुद की मैन्युफैक्चरिंग भी है। अच्छा, एक और चीज़ भी है, मैं अपने नाज़रीन से भी शेयर करना चाहूँगी कि हम ख़वातीन प्रेफर कर रही हैं आजकल के सोना चूँकि हमारी पहुँच से बाहर निकल चुका है, तो ये वो ज्वेलरी है जो इकराम ज्वेलर्स पे तैयार होती है कि देखने में आपको बिल्कुल सोने की तरह ही लगती है। बड़ी खूबसूरत है, नक्शो निगार वाली है, नगीनों का इस्तेमाल इसके अंदर किया गया है और स्टोन्स भी हैं, और देखने में ये बहुत ही खूबसूरत और बेशकीमत भी मालूम होती है। तो एक तो ये बताइएगा कि आबिद के देखने में आ रहा है कि लोगों का रुझान हट रहा है कि ये सोना महंगा बहुत हो गया है, वो वालिदैन जो अफोर्ड नहीं कर सकते और लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी बेटियां ये सेट पहने भी शादियों पे अपनी खुशी के मौके पे, उनके लिए क्या ऐसा पैकेज है जिसमें मुनासिब रेट्स के ऊपर उनको ये मिल सके? अल्हम्दुलिल्लाह आजकल यही चल रहा है कि सेम जो भी गोल्ड की कॉपी है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम बना रहे हैं, सब उनके रेंज के मुताबिक बना रहे हैं, जैसा कोई कहता है ना वैसे उसकी रेंज के मुताबिक सब। अच्छा, ये गुड न्यूज़ है कि अगर कोई आपसे रब्ता करता है कि हमें इस तरह का सेट चाहिए तो इकराम ज्वेलर्स वो तैयार कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है जनाब। और यहाँ पे कुछ ज्वेलरी भी है, मैं चाहूँगी आपके साथ शेयर करना, ज़रा हमें दिखाइए कुछ सैंपल जो हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहते हैं। आप बैंगल्स देखिए, जैसे हमारे पास काफ़ी बैंगल्स हैं, बहुत प्यारे, ये देखें, ये 1 कैरेट के बैंगल्स हैं। बिल्कुल। जी सर, जाहिर साहब क्या कहेंगे MS जगुआर के हवाले से? जी मैडम, इसमें ये है कि पूरी दुनिया में जैसे टेक्नोलॉजी चल रही है, पाकिस्तान में हम पीछे हैं, तो हमने ये पाकिस्तान में जो अवाम की सूरत के लिए स्पेशल ये एक प्रोजेक्ट, बड़ी देर से इस प्रोजेक्ट पे काम किया है। हमने इसको, जैसे हमारा मुल्क ट्रेडिंग कंट्री बनता जा रहा है, हमने इसमें बाहर से इंपोर्ट नहीं की, हमने इसको अपनी R&D है, अपनी रिसर्च है। आप यहाँ से पाकिस्तान में ही प्लांट लगाया और यहाँ पे ही बन रही हैं ये बाइक्स, और मैं ये बताना चाहूँगा कि और वारंटी के साथ, इसमें हैरान कुन हद तक ये है कि इसकी 5 साल की बैटरी की वारंटी है और उसकी लाइफ जो है तकरीबन 10 से 15 साल है, और मोटर की वारंटी जो है इसकी वो 5 साल है और उसकी लाइफ 25 ईयर है, 25 साल उसकी लाइफ है। ज़बरदस्त। और दूसरी बात ये है कि ये इसके तमाम पार्ट्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। साहिवाल में इसका प्लांट लगा है, टोटल ऑटोमेटिक प्लांट है, ISO सर्टिफाइड कंपनी है, UK से प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, और इसमें इतने मॉडल्स हैं कि जो जिसकी रेंज जहाँ पे वो कंफर्टेबल होगा वो वहाँ पे अपने बच्चों को अपने लिए वो एडजस्ट कर सकता है। हमारे पास 100 किलोमीटर वाली भी है, हमारे पास 120 किलोमीटर वाली भी है, हमारे पास 150 किलोमीटर वाली भी है, हमारे पास 175 किलोमीटर वाली भी है एक चार्जिंग के अंदर, और हमारे पास 200 किलोमीटर भी है एक चार्जिंग के अंदर, और इंतहाई मुनासिब उसके बिजली का खर्च आता है। और दूसरी बात उसमें सबसे ख़ास ये है कि सिर्फ 1 घंटे में चार्ज होती है। आप 1 घंटे में चार्ज करेंगे बाइक को, और चार्ज कहाँ पे करेंगे? जहाँ पे आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, घर में, UPS पे। बड़ी आसान है, बहुत आसान है, ऐसे कोई नहीं इसमें स्पेशल आपको कुछ करना पड़ा। जैसे घर में पंखा चलाते हैं या मोबाइल लगाते हैं, जो भी ऐसे आम चीज़ है वैसे ये चार्ज करेंगे, और 1 घंटे में चार्ज करने के बाद आप 200 किलोमीटर तक सफ़र करेंगे। उसके बाद आपको, जैसे मैंने वारंटी का बता दिया, इंतहाई अच्छी काबिल दीद है, देखने वाली है, मजबूत है, खूबसूरत है, कंफर्टेबल है, चलाने में इतनी आसान है कि हमारी बेटियां, बहन, कोई बंदा भी इसको, कोई बच्चा जिसने साइकिल भी नहीं चलानी आती
होती, आसानी से हैंडल कर सकते, आसानी से हैंडल कर सकती है। और उसके बाद ये है कि पार्ट सारे अवेलेबल हैं, वारंटी कंपनी दे रही है, इंतहाई मजबूत है, दिलकश है। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तानी अवाम के लिए एक तोहफा है। जी नाजरीन, कैसा लगा आपको हमारा आज का शो? हमने भरपूर कोशिश की एक्सपो सेंटर में होने वाली बिजनेस एक्सपो से लम्हा ब लम्हा आपको बाखबर रखें। बहुत सारी बिजनेस कम्युनिटी ने यहाँ पे स्टॉल लगाए और बहुत सारे डेलीगेशंस ने भी विजिट किया, और इस तरह की एक्सपोज के हवाले से ये कहा जाता है कि ये होती रहनी चाहिए ताकि जो पाकिस्तान में कारोबार है वो फल फूल सके। इसके साथ ही अपनी मेज़बान ज़ुबैदा नूर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।